भाई इसको कंप्रेस करके छोड़ा, यही है स्टोरी। ठीक ठाक है, चल रही है। और नीचे इसको कंप्रेस करके छोड़ा नेचुरल लेंथ से। अभी यदि अपन देखें दीवार का फोर्स, तो दीवार इसमें फोर्स लगा रही होगी अच्छा खासा, जो कि वेरिएबल भी होगा। ये जैसे आगे जाएगा, ये दोनों का मास mm ही है या m1 m2 है? m1 कौन है? दीवार इस पे एक वेरिएबल फोर्स लगा रही होगी जो एक्सटर्नल होगा, बाकी इन दोनों के बीच का फोर्स तो इंटरनल होगा। अब यदि अपन सेंटर मास की वेलोसिटी निकालने के लिए इस वेरिएबल फोर्स की वजह से करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन देयर इज अ बेटर टेक्निक, better way out. And what's that? Yes? इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब ये ब्रेक ऑफ की बात कर रहा है तब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचा ही होगा m2। उस समय इसके पास तो अभी तक वेलोसिटी नहीं आई होगी, अभी तक तो कंप्रेस ही था। हमसे VCM ही पूछा है ना, तो VCM को ACM से भी निकाल सकते, पर एक तरीका और है, V1 V2 से भी निकाल सकते हैं। और V2 का तो बहुत आसान है, हाफ m2 V2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ k स्क्वायर। निकल गया V2 और V2 निकल गया तो VCM बहुत इजीली आ जाए। दिस इज जीरो डोफ। कौन सा क्वेश्चन है? 1। कैसे आ जाएगा VCM? m1 v1 which is 0 plus m2 v2 upon m1 plus m2। हो गया काम। कोई कंफ्यूजन? बोलो। कोई डाउट है तो बोले। ACM से निकालने जाते बहुत हालत खराब हो जाती। वेरिएबल फोर्स आता है नेट, क्योंकि जितना स्प्रिंग फोर्स m1 पे लगा रही होती है उतना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता kx। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? फिर उस वेरिएबल फोर्स से निकालते ACM और फिर इंटीग्रेट करते। ऐसे अपन को यूज करना आना चाहिए। किसी का तो x इक्वल टू MACM लगाया कि नहीं लगा? पिछले वाले में लगाया, इसमें सिखाया, देखो नहीं लगा तो फायदे में। कोई डाउट? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम, इसीलिए मैं कह रहा था इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 154B राइट, यही है ना? 153B। सो 1.153B। किसी का आया क्या आंसर बाय चांस? करेक्ट? आपका आंसर मैच हो गया पीछे से? ओके, दैट्स गुड। बाकी लोग पे अटेंशन, सभी लोग। मासेस इक्वल है शायद, राइट? ये कुछ x1 से कंप्रेस्ड है इनिशियली। हमेशा नेचुरल लेंथ की लाइन बनानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, यदि आप स्प्रिंग का सवाल सॉल्व करेंगे और नेचुरल लेंथ की रेफरेंस लाइन नहीं बनाएंगे तो इक्वेशन लिखने से तो आंसर नहीं आने वाला। अब इस स्टेज तक जब तक ये नेचुरल लेंथ को पहुंचेगा m, तब तक कुछ वेलोसिटी ये गेन कर चुका होगा, अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन ये अभी भी चल रहा होगा ऊपर।
ये x2 ऊपर गया होगा, यहां पे kx2 की वैल्यू जब से mg हो जाएगी कहानी बिल्कुल चेंज। क्यों चेंज? अब ये लिफ्ट ऑफ हो चुका है। अब डिफरेंस क्या है यहां से यहां और इसके बाद की कहानी में? व्हाट इज द डिफरेंस लिफ्ट ऑफ के बाद? यस, लिफ्ट ऑफ के बाद यदि मुझसे कोई एक्सटर्नल फोर्स पूछे 2mg, कोई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे -g, यदि लिफ्ट ऑफ के मोमेंट पे मेरे को यूसीएम पता हो, राइट, और एचसीएम पता हो, लिफ्ट ऑफ के समय का एचसीएम पता हो, राइट, और यूसीएम पता हो, तो मैं फर्दर तो सिंपली आंसर दे सकता हूं एचसीएम प्लस यूसीएम स्क्वायर बाय 2g। व्हाट डू यू से? है ना, माइनस ओरिजिनल हाइट करनी पड़ेगी शायद सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि उसने टोटल कितना ऊपर गया ये पूछा, राइट। तो ओरिजिनल हाइट हो जाएगी L0 माइनस, हाँ हाँ, L0 माइनस डिवाइड बाय 2, यही होगी ना? नहीं आई शायद बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्योंकि उसने पूछा नेट कितना ऊपर गया, तो दिस वुड बी माय आंसर। हालांकि इसमें मेरे पास एचसीएम भी नहीं है और यूसीएम भी नहीं है। एचसीएम तो बहुत आसान है बताना। इस समय सेंटर मास की हाइट नहीं बता सकता मैं? कितना हो जाएगी एचसीएम? हाँ, L0 प्लस x2 बाय 2 आ जाएगा एचसीएम में। क्या x2 पता ही अपन को? हेलो, तो ओनली प्रॉब्लम now remains to be solved is finding UCM at the moment of lift off। यहां तक लिख लें आप, बहुत प्यारा सवाल है, बस उल्टा सॉल्व कर रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ मास कुछ दिखता दुखता नहीं है, पर सवाल में पूछा सेंटर ऑफ मास के बारे में तो अपन सॉल्व करेंगे। हम इक्वेशंस के बेसिस पे काम करते हैं। सिर्फ यूसीएम निकालना है, ओके। लिफ्ट ऑफ तक तो इसकी वेलोसिटी भी 0 रही होगी कि नहीं रही होगी? तो यूसीएम रहा होगा, यदि मैं इसको v2 बोलूं तो v2 बाय 2 लिखो क्या? v2 प्लस 0 बाय m v2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2m। ये दिखा सबको? पक्का? v2 बाय 2 क्यों लिख रहा हूं समझ में आ गया? यूसीएम। तो लिफ्ट ऑफ के समय इसकी वेलोसिटी चाहिए बस मुझे, इतना सही बचा सवाल। यदि मैं यहां से लेके यहां तक वीसीएम के बारे में डायरेक्टली सोचने की कोशिश करता तो बहुत दर्द होता, नहीं समझेगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल लग रहा था। v2 निकालना तो बहुत आसान है। एनर्जी का नाम सुना आपने? इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल एनर्जी इज माइनस mg x1 प्लस हाफ k x1 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी इज mg x2 प्लस हाफ k x2 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल है जी, फाइनल पोटेंशियल x1 सवाल में दे रखा है, x2 पर निकाल लिया था लिफ्ट ऑफ का मोमेंट। तो Fx इक्वल टू msc हम यूज कर रहे हैं अपन। अब
अब यहाँ फिजिकली आप देखेंगे जब ये लिफ्ट ऑफ हो गया होगा ना, उसके बाद ये दोनों मासेस का मूवमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। कोई इनकी वेलोसिटी पूछने की कोशिश करे तो वो भी निकाली जा सकती है, भयानक कैलकुलस लगती है, मतलब अच्छी खासी मैथ्स लगती है। यहाँ पूरा नया चैप्टर बन जाता है ऐसा चल। यदि इंडिविजुअल मासेस की बात करें तो लिफ्ट ऑफ के बाद, लिफ्ट ऑफ के पहले इंडिविजुअल मासेस के बारे में वेलोसिटी बताना बड़ा आसान काम है। तो हमने उसके लिफ्ट ऑफ के पहले एक मास से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली, जैसे कि अपन ने पिछला सवाल किया था 151। लिफ्ट ऑफ के बाद अपन ने ये देख लिया कि यार सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ mg है। अब तो बड़ा आसान है, लिफ्ट ऑफ के बाद इंडिविजुअल मासेस के बारे में सोचने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, बुरी तरह से परेशान हो जाओगे। तो F(x)=ma(cm) कैसे लगाना है, कब लगाना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में करना सिखाई है। सेंटर मास की कैलकुलेशन थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, वो अगली क्लास में ले लेंगे अपन। लिख लें आप आराम से, नो वरी। प्लीज़ लॉजिक जरूर लिख लीजिएगा। मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, मैथ्स कॉपी मार ली है और उसी को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं। प्लीज़ लॉजिक लिख के स्टेप क्यों करिए लिख लीजिएगा अपनी भाषा में कॉपी में।